स्टडी ट्रैक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 जुलाई 2024। आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने 11 और 12 जुलाई 2024 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाले 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच पीएफ में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल आईपीडी का नेतृत्व किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। ओम बिरला ने 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच का भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल के तौर पर अध्यक्षता की है। इससे जुड़े हुए फैक्ट है कि इस 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच का इसका विषय है समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में संसदों की भूमिका। अब हम लोगों का अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के 4 बैंकों ने वित्त वर्ष 2023-24 में कुल कितने करोड़ रुपए के लाभांश सरकार को प्रदान किया है? इसका उत्तर हो जाएगा 6,481 करोड़ रुपये। अब इससे जुड़े हुए फैक्ट हैं, 4 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक केनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिम बैंक ने वित्त वर्ष 23-24 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कुल 6,481 करोड़ रुपए का लाभांश चेक भेंट किया है। अब हम लोगों का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने मेडिकल डिवाइसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम MEDVIS लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मेडिकल डिवाइसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम MEDVIS लॉन्च किया है। इससे जुड़े हुए फैक्ट देखते हैं, यह MEDVIS मेडेविस प्राथमिकता चिकित्सा उपकरण सूचना प्रणाली इसको कहा जाता है और यह चिकित्सा उपकरणों का एक खुला एक्सेस वाला विश्व स्वास्थ्य संगठन का इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस है। अब हम लोगों का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, जिसका अभी दूसरा चरण चल रहा है। अब इससे जुड़े हुए फैक्ट देखते हैं, यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है और यह 3.76 लाख वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला हुआ 3 मंजिला मंदिर है, जिसका निर्माण जून 2023 से शुरू हुआ और यह उम्मीद जताया जा रहा है कि यह 2025 में पूरा हो जाएगा। अब हम लोगों का अगला प्रश्न है, हाल ही में जेन AI इनोवेशन में कौन सा देश 5वें स्थान पर है? तो जेन AI इनोवेशन में भारत 5वें स्थान पर है। अब हम लोग का अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इससे जुड़े हुए फैक्ट देखते हैं, विश्व मलाला दिवस मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की नागरिक हैं उनके सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत ही बहादुरी से लड़ा और इनको तालिबान के द्वारा इनके सर में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई और 12 जुलाई इनका जन्म दिवस है। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोग हर साल 12 जुलाई को इस दिन को मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में 2024 ग्रीष्मकालीन जनगणना के आंकड़े के अनुसार किस राज्य में सारस क्रेन की संख्या में वृद्धि हुई है? तो हाल ही में ग्रीष्मकालीन जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की संख्या में वृद्धि हुई है। अब इससे जुड़े हुए फैक्ट देखते हैं, यूपी में राज्य पक्षी सारस क्रेन जो है यूपी की राज्य पक्षी है, जिसकी आबादी बढ़ी है 2024 के ग्रीष्मकालीन जनगणना के अनुसार। सारस की कुल आबादी बढ़कर अभी 19,918 हो गई है,
जो इस साल पिछले वर्ष की तुलना में 396 सारस के पक्षियों में वृद्धि हुई है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने 2024 ओलंपिक के लिए किसे भारतीय दल का सेफ डी मिशन बनाया है? तो हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने मेरी कॉम को 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन बनाया है। इससे जुड़े हुए फैक्ट देखते हैं। 2012 लंदन ओलंपिक खेल में कांस्य पदक विजेता मेरी कॉम को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के लिए सेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन इन्होंने कुछ कारणों से उस समय मार्च 2024 में इस पद को नहीं लिया। अब हाल ही में इन्होंने इस पद को स्वीकार किया है, उसके बाद इन्हें सेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में डिप्टी सेफ डी मिशन है शिवा केशवन, यह डिप्टी सेफ डी मिशन है, और सेफ डी मिशन है मेरी कॉम। और फ्रेंच में सेफ डी मिशन का अर्थ होता है मिशन का प्रमुख। अंतरराष्ट्रीय बहुविषयक खेल के आयोजन में भाग लेने वाले किसी भी राष्ट्रीय दल के लिए सेफ डी मिशन एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद है। सेफ डी मिशन ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है। वह संरक्षक, समर्थक और चीयर लीडर्स भी होता है, जिसका उद्देश्य होता है कि एथलीट का प्रदर्शन की रक्षा करते हुए टीम को प्रेरित और प्रोत्साहित करे। अब अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य जल्द ही अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे जुड़े हुए फैक्ट देखते हैं। यह सबसे पहला राज्य बन गया है जो 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाया है। इसका 2030 तक इसका उद्देश्य है 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी को लाना। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में नीति आयोग के अनुदान से मोगा में राज्य की पहली पौध क्लिनिक एवं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के मोगा में राज्य की पहली पौध क्लिनिक एवं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार फ्रेंच गुयाना से आधुनिक एरियन 6 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका उत्तर हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एरियन 6 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा 5th माइलस्टोन रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? इसका उत्तर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 5th माइलस्टोन रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। अब इससे जुड़े हुए फैक्ट देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक ट्रांस वसा और ट्रांस फैट उन्मूलन की दिशा में प्रगति पर 5th माइलस्टोन रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो वर्ष 2018 से लेकर 2023 की अवधि का एक रिपोर्ट है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का आधिकारिक दौरा किया जो 41 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का 41 वर्ष बाद भारत का आधिकारिक दौरा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इससे जुड़े हुए फैक्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोपीय देशों की यात्रा का दूसरा चरण था, जो 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया गया। 1983 में इंदिरा गांधी की ऑस्ट्रिया की आधिकारिक दौरा के बाद भारत का प्रधानमंत्री का यह 41 साल के बाद पहला आधिकारिक दौरा हुआ है। आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हम लोग का यहीं पे पूरा होता है। धन्यवाद।